प्रिय छात्रों, आज हम कोणों के प्रकारों को जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि कोण किसे कहते हैं और इसका निर्माण कैसे होता है। हम इस वीडियो में कोणों के प्रकारों के अंतर्गत न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और प्रतिवर्ती कोणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि न्यून कोण क्या होता है। यहाँ पर लिखा है, देखिए, जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम होती है उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। किसे न्यून कोण कहते हैं? जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम होती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। हमने आपको बताया था कि कोणों को हम अंश में या डिग्री में मापते हैं और इसका चिन्ह यह होता है। तो यदि किसी कोण का माप 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो तब वह कौन सा कोण होता है? न्यून कोण होता है। जैसे 40 अंश, 50 अंश और 60 अंश। इसके अलावा कोई भी कोण जिसका माप 0 अंश से अधिक हो लेकिन 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह एक कोण बना हुआ है, कोण AOB। कोण AOB बना हुआ है, इसकी माप 90 अंश से कम है, इसीलिए यह न्यून कोण है। हम कैसे जानेंगे कि यह 90 अंश से कम है? हमने आपको बताया था कि कोण को मापने के लिए हम चांदा नामक एक उपकरण का प्रयोग करते हैं। इस उपकरण की सहायता से हम किसी भी कोण को मापते हैं। वैसे ही यहाँ पर हम इसको देखकर ही बता सकते हैं कि यह 90 अंश से कम है। 90 अंश में एक किरण दूसरी किरण पर लंबवत होती है। गणितीय रूप में यदि हम न्यून कोण को परिभाषित करें तो उसे हम इस तरह से लिखेंगे, थीटा, अर्थात यह न्यून कोण 0 अंश से बड़ा होता है और 90 अंश से छोटा होता है। यहाँ पर भी यही लिखा है कि जो थीटा है अर्थात जो न्यून कोण है वह 90 अंश से कम है लेकिन 0 अंश से ज़्यादा है। यहाँ थीटा न्यून कोण है। अगला कोण है समकोण। इसके बारे में हम जानते हैं। जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर होती है उस कोण को समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर होती है उस कोण को हम समकोण कहते हैं। अर्थात थीटा बराबर 90 अंश। यह जो संकेत है यह किसी समकोण या 90 अंश के कोण को सूचित करता है। कौन सा संकेत? यह संकेत। यह एक समकोण बना हुआ है, कोण AOB। इसमें जो कोण AOB है अर्थात ये वाला कोण, ये 90 अंश है। समकोण में एक किरण दूसरी किरण पर लंब होती है अर्थात 90 अंश का कोण निर्मित करती है। अब हम जानते हैं कि अधिक कोण क्या होता है। जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो उस कोण को हम अधिक कोण कहते हैं। फिर से समझिए, ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश से अधिक हो लेकिन 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। जैसे 91 अंश है, 95 अंश, 110 अंश, 160 अंश। इस प्रकार से 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम कोई भी कोण हो वह क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। गणितीय रूप में इसको इस तरह निरूपित करते हैं। जो थीटा है अर्थात जो अधिक कोण है वह 90 अंश से अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और यहाँ पर थीटा जो है अधिक कोण है। यहाँ पर रेखा चित्र में कोण AOB एक अधिक कोण है। इस रेखा चित्र में ध्यान दीजिए, यह जो कोण AOB निर्मित हो रहा है यह 90 अंश से तो अधिक है लेकिन 180 अंश से कम है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यह जो कोण बन रहा है यह 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है, इसलिए यह एक अधिक कोण है। अगला कोण है ऋजु कोण या सरल कोण। ऋजु कोण या सरल कोण। जिस कोण की माप 180 अंश हो अर्थात दो समकोण के बराबर हो उसे ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। इस कोण का निर्माण दो विपरीत किरणों के मिलने से होता है। जैसे यहाँ पर कोण AOB निर्मित हो रहा है, ये वाला, तो इसका माप जो है वो 180 अंश है
और इसका निर्माण दो विपरीत किरणों के मिलने से हो रहा है। कौन कौन सी किरणें? किरण ओ ए और किरण ओ बी। ये यहाँ पर विपरीत ओर हैं और इसके फलस्वरूप यहाँ पर एक कोण बन रहा है जिसको हम कौन सा कोण कहेंगे? ऋजु कोण या सरल कोण। सरल कोण क्यों कहेंगे? क्योंकि यह सीधा बन रहा है। आप देख रहे हैं कि यह जो कोण है वह बिल्कुल सीधा बना है। जब यहाँ पर अर्थात ऊपर की ओर 180 अंश का कोण बन रहा है तो निश्चित रूप से यह भी 180 अंश का कोण होगा। अब देखते हैं कि प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण या पुनर्युक्त कोण क्या होता है। प्रतिवर्ती कोण को ही वृहद कोण भी कहते हैं और पुनर्युक्त कोण भी कहते हैं। जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो। ध्यान दीजिए, 180 अंश से अधिक हो लेकिन 360 अंश से कम हो, उस कोण को वृहद कोण कहते हैं। वृहद अर्थात बड़ा। यह कोण जो होता है 180 अंश से बड़ा होता है लेकिन 360 अंश से छोटा होता है। जैसे 185 अंश का कोण, यह कोण 180 अंश से बड़ा है लेकिन 360 अंश से छोटा है। इसी प्रकार 210 अंश भी और 350 अंश भी, ये सभी कोण 180 अंश से तो बड़े हैं लेकिन 360 अंश से छोटे हैं। इसीलिए ये प्रतिवर्ती कोण या वृहद कोण या पुनर्युक्त कोण कहलाते हैं। इसको गणितीय रूप में हम ऐसा लिखते हैं, जो थीटा है अर्थात जो प्रतिवर्ती कोण है वह 180 अंश से बड़ा है लेकिन 360 अंश से छोटा है। यहाँ पर जो थीटा है वह वृहद कोण है। यह जो रेखाचित्र बना है यह वृहद कोण का उदाहरण है, क्योंकि यह जो कोण बन रहा है कोण AOB, यह 180 अंश से अधिक है। यह जो रेखाचित्र बना है यह वृहद कोण का उदाहरण है, क्योंकि इसमें कोण AOB जो निर्मित हो रहा है इसकी माप 180 अंश से अधिक है। यदि हम किरण OA के विपरीत कोई किरण इस तरह से खींच दें तो 180 अंश तो यही हो गया और ये भी इसमें जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से वृहद कोण का माप 180 अंश से अधिक होता है लेकिन 360 अंश से कम होता है। जब हमें 180 अंश से अधिक का कोण बनाना होता है तो 360 अंश वाले चांदे का उपयोग हम करते हैं। हालांकि 180 अंश वाले चांदे का उपयोग करके भी हम इसको बना सकते हैं, लेकिन जब हम 360 अंश वाले चांदे का उपयोग करते हैं तो यह कार्य और भी सरल हो जाता है। अब हम देखते हैं कि पूर्ण कोण क्या होता है। पूर्ण अर्थात पूरा। जिस कोण की माप 360 अंश अर्थात 4 समकोण के बराबर होती है उसे पूर्ण कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। पूर्ण कोण की जो माप है वह 360 अंश होती है और यह कोण तभी निर्मित होता है जब कोई किरण घूमकर उसी अवस्था में यानी कि अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती है। जैसे यहाँ पर देखिए, यह किरण OA है और यह एक बार घूमकर अपनी पहले की अवस्था में आ चुकी है, तो यह जो माप है यह 360 अंश के बराबर है और इसीलिए यह पूर्ण कोण कहलाएगा। अगला देखते हैं शून्य कोण। शून्य नाम से ही स्पष्ट है कि इसकी माप शून्य अंश होती है, तो परिभाषिक रूप में हम कह सकते हैं कि शून्य अंश की माप वाले कोण को शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण। इसका माप शून्य अंश होता है। यह कोण तभी बनता है जब एक किरण दूसरी किरण पर अध्यारोपित होती है, अर्थात एक किरण किसी दूसरी किरण के ऊपर होती है। जैसे यहाँ पर दो किरणें हैं, किरण OA और किरण OB। इसमें एक किरण दूसरी किरण पर अध्यारोपित है और इसके फलस्वरूप यहाँ पर शून्य अंश है। इसका जो माप है वह शून्य अंश है और इसीलिए यह शून्य कोण कहलाएगा। इस रेखा चित्र में हम यह नहीं बता सकते कि किरण OB किरण OA पर अध्यारोपित है अथवा किरण OA किरण OB पर अध्यारोपित है। यदि किसी समतल में या किसी पृष्ठ पर हम किरण OB को किरण OA के पश्चात बनाएंगे तो इसका आशय यह है कि किरण OB किरण OA पर अध्यारोपित है, और यदि
हम किरण OA को OB के बाद बनाएंगे तो इसका आशय यह होगा कि किरण OB पर किरण OA अध्यारोपित है। अब हम देखते हैं कि पूरक कोण क्या होता है। यदि दो कोणों की मापों का योग 90 अंश हो, कितना हो, 90 अंश हो, तो वे दोनों कोण परस्पर अर्थात एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। इसे अर्थात पूरक कोण को अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण व लंब पूरक कोण भी कहते हैं। पूरक कोण को और किन नामों से जाना जाता है? अनुपूरक कोण, कोटि पूरक कोण व लंब पूरक कोण। जैसे हम जानते हैं कि 60 अंश और 30 अंश को जोड़ने पर 90 अंश हमें प्राप्त होता है, इसलिए 60 अंश का पूरक कोण 30 अंश होगा तथा 30 अंश का पूरक कोण 60 अंश का कोण होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनको जोड़ने पर हमें 90 अंश प्राप्त होता है। इसके लिए सूत्र है किसी कोण का पूरक कोण बराबर 90 अंश ऋण दिए गए कोण की माप। यानी कहने का आशय यह है कि यदि हमें किसी कोण का पूरक कोण ज्ञात करना है तो उस कोण को हम 90 अंश से घटा देते हैं। जैसे उदाहरण है 40 अंश का पूरक कोण बराबर 90 अंश ऋण 40 अंश बराबर 50 अंश प्राप्त होगा। इसको रेखा चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। यह 50 अंश का कोण और 40 अंश का कोण एक दूसरे के पूरक कोण हैं, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर हमें 90 अंश का कोण प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि संपूरक कोण क्या होता है। यदि दो कोणों की मापों का योग 180 अंश हो तो वे दोनों कोण परस्पर संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर से देखिए, यदि दो कोणों की मापों का योग कितना हो, 180 अंश हो, तो वे दोनों कोण परस्पर यानी एक दूसरे के लिए संपूरक कोण कहलाते हैं। इसे हम परिपूरक कोण व ऋजुपूरक कोण भी कहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि 120 अंश धन 60 अंश बराबर 180 अंश होता है, तो इसीलिए 120 अंश का संपूरक कोण 60 अंश होगा तथा 60 अंश का संपूरक कोण 120 अंश होगा। इसके लिए सूत्र है कि किसी कोण का संपूरक कोण बराबर 180 अंश ऋण दिए गए कोण की माप। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए एक रेखा चित्र दिया हुआ है। यहाँ पर इस कोण की माप 105 अंश है और इस कोण की माप 75 अंश है। इन दोनों कोणों की मापों का योग 180 अंश है, अतः ये एक दूसरे के लिए संपूरक कोण हैं। तो छात्रों, आज हमने देखा कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण या सरल कोण तथा प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं और इनका निर्माण कैसे होता है। साथ में हमने यह भी समझा कि पूरक कोण व संपूरक कोण क्या होते हैं। आगे की वीडियोस में हम इनके बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे, साथ ही इनसे संबंधित रचनाओं को हम करेंगे। जय हिंद।